गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड चिल्ड्रन। आज फिर एक बार मैं आपके साथ गुरप्रीत सिंह, जिला कप कमिश्नर, पुनः आज आपको स्काउट गाइड की मुख्य गतिविधियों के संबंध में आपके साथ चर्चा करेंगे और आपको आज मुख्य गतिविधियों के बारे में हम बताएंगे। जैसा कि इससे पहले हमने स्काउट गाइड की क्लास में आपको बताया था कि स्काउट गाइड में हम किस प्रकार स्काउट गाइड की भूमिका में हम उनका गठन करते हैं। हम कब बुलबुल, जो 5 से 10 वर्ष के बच्चे होते हैं, उन्हें कब बुलबुल के रूप में, और उसके बाद हम स्काउट गाइड के रूप में, और उच्च शिक्षा में हम रेंजर रोवर के रूप में जो है इसका गठन करते हैं। आज आपको मैं इसके बाद आगे हम स्काउट गाइड में जो मुख्य गतिविधियां हमारी होती हैं उसके संबंध में मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले आज आपको जो है वो स्काउट गाइड के जो हम लोग स्काउट गाइड में रहते हुए जो नियम, हमारे प्रतिज्ञा, हमारा हाथ मिलाना, उसके संबंध में आज हम आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी बच्चे इस क्लास से काफ़ी लाभ उठाएंगे और हमारे टीचर भी इस चीज़ को सीखकर और हमारे बच्चों में ये स्काउट गाइड की जो हमारी द्वारा संस्था चल रही है उसमें वो प्रतिभाग करेंगे और अपने बच्चों को भी प्रतिभाग कराएंगे। आप देख रहे हैं कि मैं, जैसे कि आपको मैंने पहले भी परिचय दिया है, मैं गुरप्रीत सिंह जिला कप कमिश्नर हूं और उच्च प्राथमिक विद्यालय गमनपुरा कंपोजिट में एक सहायक अध्यापक के पद पे नियुक्त हूं। इसके बाद मैं आज आपको स्काउट गाइड में आज की चर्चा, जो भी हम इस क्लास में सीखेंगे उसकी चर्चा आज के बारे में आपको यहाँ पे की गई है। आज की चर्चा जो हम आज पूरी क्लास में सीखेंगे उसके बारे में आपको बताया गया है। जैसा आप देख रहे हैं आज की चर्चा, सबसे पहले हम देखेंगे स्काउट गाइड की प्रतिज्ञा, कि हम स्काउट गाइड में कैसे प्रॉमिस करते हैं। स्काउट गाइड जब हम अपना लेते हैं, स्काउट गाइड में हम शामिल हो जाते हैं, तो हम लोग उसकी क्या प्रतिज्ञा होती है, क्या प्रॉमिस होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम आपको बताएंगे स्काउट गाइड के नियम। स्काउट गाइड का एक नियम होता है, उसके 9 भाग होते हैं। वो बच्चों को बताएंगे आज कि उसका विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे कि स्काउट गाइड के जो एक नियम के 9 भाग हैं वो क्यों हैं और वो कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं और हम उस पर कैसे जो है हम स्काउट गाइड में नियमों को याद करके और हम जो है स्काउट गाइड में देश सेवा और समाज सेवा का कार्य करते हैं। इसके बाद हम आगे बताएंगे स्काउट गाइड में हाथ मिलाना। ये हम उसके बाद हम आपको बताएंगे स्काउट गाइड में हाथ मिलाया जाता है। स्काउट गाइड में जैसा कि आपको आगे बताएंगे बायां हाथ मिलाया जाता है, वो क्यों मिलाया जाता है, उसके पीछे कारण है, उसके पीछे लॉजिक है, वो आपको आज बताएंगे कि स्काउट गाइड में बायां हाथ ही क्यों मिलाया जाता है, दायां हाथ नहीं मिलाया जाता है, स्काउट गाइड में बायां हाथ मिलाया जाता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद चौथे नंबर पर स्काउट गाइड का सल्यूट, हम आपको बताएंगे स्काउट गाइड में सल्यूट कैसे किया जाता है और सल्यूट की क्या जो है वो महत्ता है और स्काउट गाइड में सल्यूट क्यों किया जाता है और हम किस प्रकार स्काउट गाइड में एक अच्छा सल्यूट कर सकते हैं और जो कि हमारे एकता और समाज सेवा, देश सेवा को और हमारे कर्तव्यों को दर्शाता है, और उस सल्यूट में हम आपको सारी चीजें आज बताएंगे। उसके बाद स्काउट गाइड की प्रार्थना, हम आपको बताएंगे कि जैसे हम विद्यालय में सुबह शुरुआत करते हैं, विद्यालय हम सुबह खोलते हैं, उसके बाद बच्चे आते हैं, तो हम विद्यालय की शुरुआत अपनी प्रार्थना से करते हैं विद्यालय में। इस प्रकार हम भी स्काउट गाइड में भी जब हम शुरुआत करते हैं ध्वज शिष्टाचार में हम कौन सी प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे स्काउट गाइड में झंडा गीत। जैसे कि हम प्रत्येक संस्था का अपना गीत होता है, ऐसे ही हमारा स्काउट गाइड का भी झंडा गीत है। वो झंडा गीत पे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि उसमें भी जो शब्द दिए हैं, जो उसके वाक्य हैं, उसका क्या अर्थ है और वो हम क्यों गाते हैं। तो आज हम बच्चों इतनी सारी चीजों पे चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले स्काउट गाइड की प्रतिज्ञा, उसके बाद नियम, हाथ मिलाना, सल्यूट, प्रार्थना और झंडा गीत पर मुझे आशा है कि हम इतना जो आपको आज बताएंगे आप अच्छे से सीखेंगे और हमारे टीचर्स भी देख रहे होंगे, टीचर्स भी इस चीज को सीखें और अपने विद्यालय में अप्लाई करें, स्कूल में अप्लाई करें, बच्चों को सिखाएं और बच्चे भी हमारे देख रहे हैं वो भी इस चीज को सीखेंगे। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं सबसे पहले स्काउट गाइड की प्रतिज्ञा। देखिए, जैसा कि हम अपने स्कूल में भी आपने देखा होगा हम प्रतिज्ञा लेते हैं, सफाई को, स्वच्छता को लेके भी हम प्रतिज्ञा लेते हैं, जल संरक्षण को लेके प्रतिज्ञा लेते हैं,
तो हमारे क्या कर्तव्य हैं, उसके प्रति हमारा क्या प्रॉमिस है। हम जिस भी संस्था में काम कर रहे हैं, स्काउट गाइड में हम यदि हैं, तो हमारे क्या हमारी प्रॉमिस है कि हम देश से और हमारे समाज से हमारे क्या प्रॉमिस है, क्या प्रतिज्ञा है हमारी, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पर, इसमें स्काउट प्रतिज्ञा है, स्काउट प्रॉमिस। इसमें सबसे पहले है कि मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं या करती हूं कि मैं यथाशक्ति, मतलब ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। सबसे पहले हमें ये लाइन जो है बोलनी है, सभी को बोलनी है, वो चाहे स्काउट में चाहे हमारे लड़के हों, गाइड में हमारी लड़कियां हों या बालिकाएं हों। तो उसमें हमें यहाँ पे जो करता हूं वो लड़कों के लिए लगाएंगे और करती हूं लड़कियों के लिए। मैं मर्यादा पूर्वक, मैं एक प्रॉमिस करता हूं, मर्यादा पूर्वक प्रॉमिस करता हूं कि मैं क्या करती हूं कि मैं यथाशक्ति, जितना मेरे से हो सकेगा, यथाशक्ति मतलब जितना भी मेरा सामर्थ्य है, जितना मेरा सामर्थ्य है उसके अनुसार मैं जो है ईश्वर, जिस भी मैं धर्म समाज से संबंधित हूं, चाहे वो मैं किसी भी धर्म से हूं, जैसे मैं सिख हूं, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू समाज से हैं, कोई जैन है, बौद्ध हैं, वो किसी भी समाज से हैं, वो अपने ईश्वर, जो भी अपने ध्येय हैं उनके, जो भी उनके ईश्वर हैं, और अपने देश, और हम अपने देश भारत जिसमें हम रह रहे हैं, देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा या करूंगी। मैं जिस भी ईश्वर की आराधना या प्रार्थना करता हूं या करती हूं, और अपने देश, जो हमारा देश है, भारतवर्ष हमारा देश है सभी का, हम उसके प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, जो भी हमारे कर्तव्य हैं। मैं जैसे कर्तव्य में हमारा क्या कर्तव्य है, आपको पता होगा, जैसे स्वच्छता सफाई रखना, प्रकृति का ध्यान रखना, देश के नियमों का पालन करना, समाज सेवा, देश के सभी नागरिकों को समान समझना, उनके साथ सहयोग करना, मदद करना। तो जितने भी मेरे कर्तव्य हैं मेरे देश के प्रति, उनका मैं पालन करूंगा या करूंगी। ये पहली प्रतिज्ञा है हमारी। इसके बाद दूसरी प्रतिज्ञा है कि दूसरों की सहायता करूंगा या करूंगी। मैं अपने देश के प्रति, ईश्वर के प्रति कर्तव्यों का पालन करते हुए, जो भी हमारे आसपास जो हमारे दूसरे व्यक्ति हैं उनकी मैं सहायता करूंगा या करूंगी, इसकी मैं प्रतिज्ञा लेता हूं या लेती हूं। इसके बाद तीसरा हमारा है स्काउट गाइड नियम का पालन करूंगा। जिस हमारी संस्था में हम लोग काम करते हैं, हम लोग स्काउट गाइड में हैं, तो स्काउट गाइड के कुछ, हर संस्था के कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही स्काउट गाइड के भी कुछ नियम हैं। एक स्काउट गाइड का नियम है जिसके 9 भाग हैं। उन 9 भागों को हम अच्छे से आगे समझेंगे भी, और आप भी समझेंगे कि हम लोग किस प्रकार उसका पालन करेंगे। और इसमें प्रॉमिस भी किया गया है कि हम लोग अपनी संस्था में जो हमारे नियम हैं उनका पालन हम करेंगे या करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गई होगी प्रॉमिस। इसमें 3 प्रतिज्ञाएं हमारी, 3 प्रॉमिस हैं। पहला, ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा या करूंगी, दूसरों की सहायता करूंगा और करूंगी, और स्काउट गाइड नियम का पालन करूंगा या करूंगी। इसे हम जब भी अपने विद्यालय में करेंगे, प्रॉमिस करेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे, तो हम सीधे खड़े हो जाएंगे और हाथ आगे, हम जमीन की तरफ हथेली होगी हमारी, और हम सावधान स्थिति में खड़े होकर प्रॉमिस या प्रतिज्ञा हम करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप स्काउट गाइड की इन 3 प्रतिज्ञाओं को अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपको बताना है स्काउट गाइड के नियम। तो स्काउट गाइड का नियम 1 होता है, परंतु उसके 9 भाग हैं। तो उन 9 भागों को यहाँ पे बताया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। स्काउट गाइड में जो हमारे नियम हैं उसको आज मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, और हमारे बच्चे भी अच्छे से समझेंगे कि स्काउट गाइड का क्या नियम है। हमें इस संस्था में आकर, हमें इस स्काउट गाइड में आकर, स्काउट गाइड बनकर हमें क्या नियम फॉलो करने या हमें क्या नियम अपनाने हैं, वो इसमें मैंने आपको बताया है। आप पहले इन नियमों को समझें। सबसे पहले देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, स्काउट गाइड का नियम 1 है, इसके 9 भाग हैं। तो 9 इसके अलग अलग भाग हैं, उन पे हम आगे चर्चा करते हैं।
सबसे पहले स्काउट गाइड का नियम का पहला भाग है कि स्काउट गाइड विश्वसनीय होता है या होती है। महिलाओं के लिए होती है और पुरुषों के लिए होता है। स्काउट गाइड विश्वसनीय होता है। स्काउट गाइड विश्वसनीय ऐसे, मान लीजिए कहीं भी आपदा आ गई तो हम लोग बिना भेदभाव, बिना निशुल्क सेवा कर, बिना पैसे के निशुल्क सेवा करते हैं। हम लोगों पे विश्वसनीयता की एक छाप है। हम लोगों को जब भी हम इस ड्रेस में होते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं तो लोग हमारे पे विश्वास करते हैं। तो स्काउट गाइड को विश्वसनीय होना है। स्काउट गाइड को समाज में ये बताना है, जो हमारे समाज में लोग रह रहे हैं उनका हमारे पे विश्वास है और हमें उस विश्वास को हमेशा बनाए रखना है और हमें समाज में अपने विश्वास को दूसरों के साथ, दूसरों का विश्वास जीतना है और दूसरों के साथ मिलकर कार्य करना है। तो स्काउट गाइड विश्वसनीय होता है। कभी भी स्काउट गाइड को कोई देखेगा तो वो विश्वास होगा उसे कि ये व्यक्ति मेरी मदद करने के लिए ही आए हैं और ये वो स्काउट गाइड पे विश्वास करता है। उसकी विश्वसनीयता हमें बनाए रखनी है। दूसरा भाग है स्काउट गाइड वफादार होता है या होती है। स्काउट गाइड हमेशा वफादार होता है। वफादार मतलब स्काउट गाइड का ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कहीं आपको किसी कार्य को करने के लिए बुलाया गया तो ऐसा नहीं उस कार्य से बचा जाए या उस कार्य से भागा जाए। स्काउट गाइड हमेशा वफादार होता है। यदि उसे कोई भी कार्य दिया जाता है और ये समाज सेवा, देश सेवा, हमारे प्रकृति के संबंध में या हमारे समाज के संबंध में कोई भी उसे कार्य दिया जाता है तो स्काउट जो है और या गाइड जो है वो उसका वफादार होता है और वो उसको साथ में मिलके कार्य निपटाना या निपटाते हैं और कार्य करते हैं, जिससे कि वो अपनी वफादारी साबित कर सके और लोगों का विश्वास भी जीत पाए। तो स्काउट हमेशा वफादार होता है। स्काउट भी किसी काम से भागता नहीं है। स्काउट किसी काम से अपनी दूरी नहीं बनाता। वो जो भी उसे कार्य देश के प्रति, समाज के प्रति दिया जाता है तो स्काउट उसे पूरा करता है। इसके बाद तीसरा नियम है स्काउट गाइड सबका मित्र एवं प्रत्येक दूसरे स्काउट गाइड का भाई बहन होता है। स्काउट गाइड सबका मित्र होता है। स्काउट गाइड किसी का दुश्मन नहीं होता, सबका दोस्त होता है, सबका मित्र होता है। चाहे वो कोई भी समाज के व्यक्ति हो, किसी भी समाज के व्यक्ति हो, स्काउट गाइड जो है वो सबके साथ समान व्यवहार करता है और उनके साथ मिलकर उनका मित्रवत व्यवहार करके उनके साथ कार्य करता है और उनकी मदद करता है। एवं प्रत्येक दूसरे स्काउट का, यदि मान लीजिए स्काउट है और मैं स्काउट हूं, मेरे साथ कोई दूसरा व्यक्ति स्काउट है तो मेरा वो भाई है। ऐसे ही गाइड है, गाइड की बहन है। यदि दूसरे, मैंने देखिए लिखा है स्काउट गाइड का भाई बहन होता है। यदि हम आपस में अगर कोई दूसरा हमें स्काउट मिलता है तो वो हमारे भाई के प्रति, हमारे भाई की तरह है, भाई है। और गाइड को यदि गाइड कोई मिलती है तो वो उसके बहन के प्रति उसकी बहन है। इसी प्रकार स्काउट गाइड आपस में भाई बहन के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद चौथा भाग है नियम का स्काउट गाइड विनम्र होता है। विनम्र मतलब स्काउट गाइड पोलाइट होता है। मतलब बहुत ज्यादा स्काउट गाइड को ज्यादा ये नहीं होता कि स्काउट गाइड जोर से बोलने वाला या किसी को डांटने वाला, डांट के कार्य करने वाला, ऐसा नहीं होता है। स्काउट गाइड विनम्र होता है। वो विनम्रता से कार्य करता है, नर्म होता है। वो हमेशा दूसरे से बोलते वक्त, दूसरे की सहायता करते वक्त विनम्रता का जो है प्रदर्शन करता है और करना चाहिए उसे। स्काउट को विनम्र रहेगा तभी वो दूसरे की सेवा कर पाएगा। यदि हम सोचें नहीं हमारे में ईगो आ जाएगी या हम लोगों को डांटेंगे, डांट के करवाएंगे, नहीं ऐसा करिए वैसा करिए, तो ऐसे स्काउट नहीं करता है। स्काउट विनम्र होता है और उसे विनम्रता के साथ ही अपना कार्य करना चाहिए। इसके बाद पांचवा भाग है स्काउट गाइड पशु पक्षियों का मित्र और प्रकृति प्रेमी होता है या होती है। स्काउट गाइड हमेशा पशु पक्षियों का प्रेमी होता है। स्काउट गाइड में जो भी व्यक्ति आता है वो पशु पक्षियों को, क्योंकि पशु पक्षी हमारे समाज के भाग हैं, हमारे समाज के अंग हैं। जैसे कि हम हैं इंसान, वैसे ही पशु पक्षी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारे जितने भी स्काउट गाइड के साथी हैं, स्काउट गाइड की संस्था में काम करते हैं या स्काउट गाइड हैं, वो पशु प्रेमी होते हैं, पशु पक्षियों के प्रेमी होते हैं, उन पे दया करते हैं, पशु पक्षियों को मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि पशु पक्षियों को मारा जाता है या पशु पक्षियों को हम जो है कोई भी हम
पशु पक्षियों से कार्य कराते हैं या पशु पक्षियों को हम शिकार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं किया जाता। और स्काउट गाइड इसकी पुरजोर विरोध करता है और स्काउट गाइड जो है उनके प्रति अपनी संवेदना और अपना प्यार जो है प्रकट करता है। और स्काउट गाइड पशु पक्षियों का प्रेमी भी होता है, मित्र होता है और प्रकृति प्रेमी भी होता है। जो प्रकृति है हमारी, जो हमारे पास पेड़ पौधे हैं, हमारे पहाड़ हैं, पानी है, हमारा जो हमारे प्रकृति ने हमें दिया है उसका प्रेमी होता है और वो उसकी रक्षा करता है और उसको जो है उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए हमेशा ध्यान रखता है। और साथ में वो जो है प्रकृति का जो है अपने पेड़ लगाना और भी कार्य जितने सफाई रखना, जल संरक्षण के बारे में लोगों को बताना, ये जो है स्काउट गाइड का कार्य होता है। इसके बाद छठा है, स्काउट गाइड अनुशासनशील होता है या होती है और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में सहायता करता है या करती है। तो स्काउट गाइड अनुशासनशील होता है। अनुशासन, डिसिप्लिन में रहना, किसी भी कार्य को करने से पहले डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। यदि हम स्कूल आते हैं, अगर हम स्कूल में आके, हम विद्यालय में आके डिसिप्लिन नहीं हो, तब बच्चे जहां मर्जी जाएं, भागें दौड़ें, क्लास में बैठें, कुछ ना बैठें, प्रार्थना में खड़े नहीं हो अच्छे से, अगर प्रार्थना नहीं करें तो अनुशासन नहीं होगा, तो कहीं भी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। हम भी लोग टीचर्स भी आपको नहीं पढ़ा पाएंगे और बच्चे भी नहीं सीख पाएंगे। तो टीचर्स को भी अनुशासन में रहना और बच्चों को भी अनुशासन में रहना अति आवश्यक है। इसी प्रकार स्काउट गाइड में अनुशासन, डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन जो होता है उसको फॉलो करते हैं और जो भी उसकी डिसिप्लिन में बताया जाता है वो हम स्काउट गाइड में रह के, डिसिप्लिन में रह के, अनुशासन में रह के हम अपना कार्य करते हैं और हम समाज में अनुशासन में रहते हुए समाज में देश सेवा और समाज सेवा करते हैं। और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने वाला होता है। जो हमारी संपत्ति है सार्वजनिक, सार्वजनिक संपत्ति कौन सी होती है? मान लीजिए स्कूल है, वो सभी लोग वहां पढ़ते हैं, मतलब सभी जनों की संपत्ति, सार्वजनिक, सभी जनों की संपत्ति। जो हमारे यहाँ मान लीजिए सरकारी विद्यालय हैं या हमारे यहाँ सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं या जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक बारात घर होते हैं या सार्वजनिक मान लीजिए नल हैं जहाँ पे सभी लोग, आपने देखा होगा सरकारी नल होते हैं पूरे गांव में या शहर में भी, तो वहां लोग जो है आके पानी पीते हैं। प्याऊ लगे हैं, वो सार्वजनिक संपत्ति है, तो प्याऊ लगे हैं, ऐसा नहीं है प्याऊ की टोटी है, सब कुछ है, प्याऊ को नुकसान पहुंचाया जाए, तो ऐसा इस चीज की सुरक्षा भी करते हैं। मान लीजिए कोई अगर नुकसान पहुंचाता है तो उसे मना किया जाता है, उसे समझाया जाता है कि आप लोग सार्वजनिक संपत्ति की हम लोगों को रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इसका हम सब लोग उपयोग, सदुपयोग करते हैं, इसलिए हम लोग उनका साथ देते हैं। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में सहायता करता है या करती है। ठीक है, इसके बाद आगे है, स्काउट गाइड साहसी होता है या होती है। स्काउट गाइड जो है वो हमेशा साहसी, साहसी का मतलब साहस से भरपूर होता है, वो हमेशा बहादुर होता है, साहसी होता है कि भाई किसी काम को करने के लिए, मान लीजिए कहीं आपदा आ गई, कहीं अभी जैसे बहुत जगह बाढ़ आई है, तो या और कई बार ऐसा होता है तेज आंधी आ जाती है या युद्ध हो जाता है, तो स्काउट गाइड को ये नहीं होता कि मुझे नुकसान हो जाएगा या मुझे डर लग रहा है कि मैं ये काम नहीं करूंगा या करूंगी। स्काउट गाइड साहसी होता है, बहादुर होता है और वो हर जगह काम कर पाता है और हर जगह काम कर लेता है, उसे कोई भी डर नहीं लगता और वो हमेशा तैयार रहता है। इसलिए स्काउट गाइड का साहसी होना अति आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद आगे है, स्काउट गाइड मितव्ययी होता है या होती है। मितव्ययी मतलब स्काउट गाइड जो है वो ज्यादा खर्चीला नहीं होता है और ना ही उसे होना चाहिए। स्काउट गाइड बहुत कम पैसे में, बहुत आसपास की चीजों से ही, आपने देखा होगा जैसे स्काउट गाइड के जो लोग प्रशिक्षण कर चुके हैं वो देखा होगा आपने कि कम लाठियों से, हल्के जो है वो ध्वज अपना जो है टेंट पिचिंग का कार्य भी कर लेते हैं, ध्वज भी जो है वो लगाते हैं। तो जो है अगर मान लीजिए हमारे पास बड़ा डंडा नहीं है तो छोटे डंडों को जोड़कर भी हम ध्वज लगा सकते हैं अपना, या और भी कर रहे हैं हमारे, वो हम कम चीजों का इस्तेमाल करते हुए जो हमारे आसपास हमारे पास चीजें हैं उन्हीं चीजों से हम लोग जो है अपना कार्य करते हैं। और हम लोग जो है वो स्काउट गाइड ज्यादा खर्चीला नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके हम लोग खरीद लाएं कोई चीज और हम उसका जो है वो प्रयोग करें। हम लोग कम पैसे से मितव्ययी, पैसे मतलब मितव्ययी का मतलब व्यय को कम खर्च करना, मतलब व्यय कम करना,
खर्च कम करना और हमारे पास जो है पैसे का सदुपयोग करना। मितव्ययी कम खर्चीला जो है स्काउट गाइड मितव्ययी होता है, कम खर्चीला स्काउट गाइड होता है। इसके बाद स्काउट गाइड मन वचन कर्म से शुद्ध होता है या होती है। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, लास्ट वाला नियम का भाग, जो नियम का भाग है 9वां, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कोई भी हम काम करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आती है कोई चीज। इसमें तीनों चीजों को बताया गया है कि मन वचन और कर्म। स्काउट गाइड में इन तीनों चीजों का बहुत ज्यादा जो है ध्यान रखा जाता है। मान लीजिए किसी का मन ही नहीं होगा तो वो कैसे सेवा कर पाएगा दूसरे की। जब हमारे कोई चीज मन में होगी तब हमारे वचन में होगी, जब मन में आएगी तभी हम बोलेंगे। मान लीजिए कोई हमारी चीज मन में आई, दिमाग में आई, मन में आई हमारे, तब हम उसे बोलते हैं कि नहीं भाई मैं भी ये काम करूंगा या मैं ये काम करना चाहता हूं। फिर कर्म से, जो हम अगर हमारे मन में आई, जो हमने बोला वो फिर हम करें, हम अपने उस कर्म को किया जाए, तो वो हमारा जो करने वाली चीज है वो कर्म है, हमारा कार्य जो हम करते हैं वो कर्म है। तो स्काउट गाइड मन वचन कर्म से शुद्ध होता है। हमेशा स्काउट गाइड मन वचन और कर्म से शुद्ध होता है, उसका अंतर्मन शुद्ध भाव से काम करता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, वो हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तैयार रहता है और हमेशा दूसरों की सेवा करता है। तो स्काउट गाइड का अंतिम नियम है, स्काउट गाइड का मन वचन और कर्म से शुद्ध होता है। तो ये आपको मैंने 9 नियम, एक नियम के 9 भाग बताए हैं। स्काउट गाइड विश्वसनीय होता है या होती है, स्काउट गाइड वफादार होता है या होती है, स्काउट गाइड सबका मित्र एवं प्रत्येक दूसरे स्काउट गाइड का भाई बहन होता है या होती है, स्काउट गाइड विनम्र होता है और स्काउट गाइड पशु पक्षियों का मित्र और प्रकृति प्रेमी होता है, स्काउट गाइड अनुशासनशील होता है या होती है और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में सहायता करता है या करती है। स्काउट गाइड साहसी होता है या होती है, स्काउट गाइड मितव्ययी होता है, कम खर्चीला होता है, स्काउट गाइड मन वचन कर्म से शुद्ध होता है या होती है। तो आज आपको मैंने ये पहले प्रतिज्ञा बताई, उसके बाद मैंने आपको नियम बताए विस्तार पूर्वक। मुझे उम्मीद है कि सभी हमारे बच्चे बहुत अच्छे से इसे सीखे होंगे और बहुत अच्छे से समझे होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद है स्काउट गाइड में हाथ मिलाना। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा समझने वाला विषय है कि हम स्काउट गाइड में हाथ मिलाते हैं। ये गतिविधि जब भी हम करते हैं या ये स्काउट गाइड में हम ये हाथ मिलाते हैं, तो हम ये हाथ मिलाते हैं और वो क्यों मिलाते हैं। हम स्काउट गाइड में बायां हाथ मिलाते हैं, हमेशा स्काउट गाइड में बायां हाथ मिलाया जाता है। तो बायां हाथ ही स्काउट गाइड में क्यों मिलाया जाता है, इसका भी एक कारण है। और ये कारण जो है मैं आज आपको उसके पीछे क्या कारण है, क्यों मिलाया जाता है बायां हाथ, इसके बारे में आज आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इसके पीछे थोड़ी कहानी है, जो एक छोटी सी कहानी है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, जो सच्ची घटना है वो अभी आपको मैं सुनाऊंगा। और आगे की चर्चा जो है वो हम स्काउट गाइड के हाथ मिलाने पे करेंगे। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं स्काउट गाइड में बायां हाथ मिला है। देखिए हम स्काउट हमेशा मिलते हैं, जब भी हम हैंडशेक करते हैं तो राइट हैंडशेक करते हैं, लेकिन स्काउट गाइड में लेफ्ट हैंडशेक किया जाता है, हमेशा लेफ्ट हैंडशेक किया जाता है, इधर वाला हाथ मिलाया जाता है। तो स्काउट गाइड में हम बायां हाथ क्यों मिलाते हैं। देखिए ब्रिटिश सरकार में जो थे वो सर बैडन पावेल, मैंने आपको पूर्व में इतिहास भी बताया था पिछली बार जब कक्षा ली थी, तो मैंने आपको बताया था कि इसकी शुरुआत स्काउट गाइड की किसने की, सर बैडन पावेल ने, जिन्हें बीपी भी कहा जाता है, बैडन पावेल कहा जाता है, सर बीपी ने। तो अब सर जो बीपी थे वो क्या थे, फौजी अफसर थे, वो ब्रिटिश सरकार में एक फौजी अफसर थे सर बैडन पावेल। तो मैं एक आपको छोटी सी सच्ची घटना सुनाता हूं जिससे कि ये बायां हाथ मिलाने की प्रक्रिया बैडन पावेल ने जो है स्काउट गाइड में ली या स्काउट गाइड में बायां हाथ मिलाना प्रारंभ किया। एक बार क्या हुआ कि एक संधि हुई थी ब्रिटिश सरकार में और अफ्रीकन सरकार में, अफ्रीका सरकार में और ब्रिटिश सरकार में एक संधि हुई थी, जिस संधि को लेके वहां के जंगल में एक जाति, अशांति जाति के जो कबीला था, जुलू कबीला था, अशांति जाति, अफ्रीका में जंगलों में
एक कबीला था जुलू कबीला, अशांति जाति का जुलू कबीले के सरदार थे राजा परम्पे, उन्हें राजा परम्परे कहा जाता था। तो राजा परम्पे ने जो है वो संधि ब्रिटिश गवर्नमेंट की और अफ्रीका की वो मानने से इनकार कर दिया था कि हम लोग जो भी संधि हुई है इसको नहीं मानेंगे। तब क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि सर बैडन पावेल उस समय फौजी अफसर थे, तो उन्हें कहा कि आप जो है उन्हें कबीले में जाइए और उन पे नियंत्रण करिए और उन्हें इस संधि को मानने के लिए उन पे नियंत्रण करिए और उन्हें मनाइए ये संधि। किसे कहा? बैडन पावेल जी को। तो सर बैडन पावेल जो है वो जंगल में गए और उन्होंने राजा परम्पे से बात की। तब क्या था, राजा जो अशांति जाति के जुलू कबीले के सरदार जो थे राजा परम्पे, उनसे जब बात हुई तब उन्होंने जब उनकी विचार आपस में बात हुई, उनसे मीटिंग हुई, बैठक हुई, तो उसमें उन्होंने फिर ये बात रखी कि उन्होंने राजा परम्पे ने बायां हाथ मिलाया सर बैडन पावेल से। तो सर बैडन पावेल ने पूछा कि आपने मुझसे बायां हाथ क्यों मिलाया है? सर बैडन पावेल ने किससे पूछा? राजा परम्पे से। तो राजा परम्पे से सर बैडन पावेल ने पूछा कि आपने मेरे से बायां हाथ क्यों मिलाया? जब उन्होंने दायां हाथ आगे करा तो सरदार ने, जो राजा परम्पे थे, उन्होंने उनसे वो हाथ आगे नहीं किया और उनसे राजा परम्पे ने बायां हाथ सर बैडन पावेल से मिलाया। तो इसका जो है उन्होंने इस पे प्रश्न किया, सर बैडन पावेल ने पूछा राजा परम्पे से कि आपने बायां हाथ क्यों मिलाया हमसे, हम तो दायां हाथ मिलाते हैं। तो राजा परम्पे ने ये बात कही कि हम लोग जब भी योद्धा से योद्धा मिलता है तो हम बायां हाथ मिलाते हैं, हमारी परंपरा है, और बायां हाथ मिलाने में गर्मजोशी से स्वागत होता है। और राजा परम्परे ने बताया कि हम लोग जिससे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं उससे हम बायां हाथ मिलाते हैं। आपने देखा होगा, बोलेगा हमारे पास एक हाथ में तलवार होती है, एक हाथ में ढाल होती है। ढाल आपने देखा होगा गोल सा एक लोहे का बना होता है और वो उसको पीछे से पकड़ने का होता है, अगर वो कोई तलवार मारे तो उस पे जो है वो आके टिक जाए और उससे जो है हमें जो है वो अपने आप को सुरक्षा हो जाए। और एक तरफ हाथ में राजा के तलवार और एक हाथ में ढाल होती है, तो बाएं हाथ में ढाल होती है। तो राजा परम्पे ने कहा कि हम जब भी अपने आप को किसी से सुरक्षित महसूस करते हैं तो हम अपनी ढाल रखने के बाद हम उससे बायां हाथ मिलाते हैं। हम ढाल इसलिए रखते हैं कि वो हमारे पे आक्रमण अब नहीं करेगा और हम उससे सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए हम उसको गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए उससे बायां हाथ मिलाते हैं। तो अभी जो है बैडन पावेल जी को ये बात सूझी, तभी से उन्होंने स्काउट गाइड की जब शुरुआत की है तब उन्होंने बायां हाथ स्काउट गाइड में मिलाना प्रारंभ किया। तो ये एक घटना है। और इसके पीछे दूसरा कारण क्या है? एक कारण तो यह है कि राजा परम्पे और सर बैडन पावेल के बीच में जो मीटिंग हुई, जब बैठक हुई, जो मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने बायां हाथ मिलाया और अब राजा परम्पे ने कहा कि मैं अपने आप को आपसे सुरक्षित महसूस कर रहा हूं, इसलिए मैंने आपके साथ बायां हाथ मिलाया है। और जब भी हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं तो हम बायां हाथ मिलाते हैं। दूसरा कारण यह है कि हमारा हार्ट इधर होता है, सभी कहते हैं इधर हार्ट होता है, आपको भी पता है बाईं तरफ इधर हार्ट होता है। तो हम किसी से दिल होता है इधर, जब भी हम किसी को, हमारा ये हाथ जो है हम दिल के पास है, तो हम जब भी किसी से कहते हैं दिल से दिल मिल गया, जब भी हम मिलते हैं भाई दिल से मिलो, किसी से बोला जाता है, आप भी बोलते होंगे, गांव में भी बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा में भी बोलते हैं, सब लोग हम शहर में भी बात करते हैं, दिल से मिलो, दिल से मिले हैं वो। तो दिल से दिल मिलाया के मतलब आप बहुत आपस में बहुत ही प्रेम से मिले हैं, तो इसलिए हमारा दिल इधर होता है। और हार्ट, हम किसी को हार्टली मिलते हैं तो हम लोग ये जो है अपना हार्ट इधर है, दूसरा व्यक्ति उसका भी बायां हाथ में बाईं तरफ हार्ट है, तो हम दोनों तरफ जब मिलते हैं दिल से दिल, तो इसलिए हम मानते हैं कि हम बायां हाथ मिलाते हैं तो दिल से किसी से मिला गया है, बहुत गर्मजोशी से हम उससे मिले हैं और हम उसका जो है दिल से स्वागत किया है हमने। तो इसलिए हम स्काउट गाइड में बायां हाथ मिलाते हैं। तो आज आपको पता चल गया होगा कि बायां हाथ स्काउट गाइड में क्यों मिलाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि स्काउट गाइड में, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, कभी भी आपको बताया जाए तो हमारे टीचर्स भी इस चीज का ध्यान रखें। स्काउट गाइड में अगर यदि पूछा जाए कि बायां हाथ क्यों मिलाया जाता है, तो एक घटना जो राजा परम्पे और सर बैडन पावेल की है मैंने आपको बताई है।
वो बतानी है, और दूसरी हमें पता होना चाहिए कि हम किसी का दिल से स्वागत करते हैं, तब हम उससे जो है बायां हाथ मिलाते हैं। तो आप, उम्मीद है कि आप जो है स्काउट गाइड में आप जाएंगे तो बायां हाथ मिलाएंगे। तो इसके बाद में आपको स्काउट गाइड के सल्यूट के बारे में बताता हूं। मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे और हमारे टीचर बड़े अच्छे से सीख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि मैं जो आपको बता रहा हूं वो आप अच्छे से सीख पा रहे होंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया कि स्काउट गाइड का सल्यूट, स्काउट गाइड का सल्यूट किया जाता है और कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, उसका मेन क्या कारण है। जैसे कि आपको बताया, स्काउट का चिन्ह मैंने आपको दिखाया स्काउट का, और उसमें स्काउट गाइड को के सल्यूट को समझने से पहले हमें स्काउट गाइड के चिन्ह को समझना बहुत जरूरी है कि ये स्काउट गाइड का जो चिन्ह है वो क्यों किया जाता है, ये स्काउट गाइड का हमें ऐसे चिन्ह जो है वो क्यों बनाया जाता है, इसके क्या कारण है। तो सल्यूट से सीखने से पहले कि हम किस प्रकार सल्यूट करें, उसको करने की क्या क्रिया है, कैसे हम करते हैं, सही सल्यूट कैसे किया जाता है, उसको सीखने से पहले स्काउट के चिन्ह पर जो है हमें बहुत चर्चा पता होना चाहिए कि स्काउट का ये जो चिन्ह है वो ऐसे क्यों किया जाता है, ये उंगली पे अंगूठे से उंगली क्यों दबाई जाती है और ऐसे 3 उंगलियां क्यों दिखाई जाती हैं, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। और ये आपको मैं बताता हूं। अब देखिए, ऐसा है, स्काउट गाइड में हमेशा हम अपनी जो कनकी है, उंगली है, उसको अंगूठे से दबाते हैं ऐसे, और 3 उंगलियां हम ऊपर करते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? पहले हम कन की उंगली को, इसलिए आपने देखा होगा हम कन की उंगली को थोड़ा बुराई का प्रतीक मानते हैं। जैसे भी हम टॉयलेट जाते हैं कि मैम टॉयलेट जा रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा उसको बुराई का प्रतीक मानते हैं कि ये, किसी को उंगली दिखाओगे कन की तो आपको कहेगा कि भाई ये मुझे उंगली दिखा रहा है, गलत मानते हैं, बुराई मानते हैं। और अंगूठे थंब को हमेशा हम अच्छा मानते हैं। हमने देखा होगा किसी को आप बेस्ट ऑफ लक कहेंगे तो वो थंब दिखाया जाता है ऐसे करके, भाई बेस्ट ऑफ लक। थंब किसी को दिखाना अच्छी चीज मानी जाती है कि भाई ये तो बहुत अच्छा दिखा रहा है मुझे, बेस्ट, भाई बहुत अच्छा करा आपने। अगर किसी को हम दूर से इशारा करना चाहते हैं, संकेत देना चाह रहे हैं कि भाई आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, तो हम ऐसे करते थे कि भाई बहुत अच्छा कर रहे हो। आपने देखा होगा, करते भी होंगे, टीचर्स भी आपके करते होंगे, जब भी खेलों में आप जाते होंगे वहां भी किया जाता है कि वेल डन, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। तो किसी को अच्छी चीज बताने के लिए उसको हम थंब देते हैं। तो बुराई को हम अच्छाई से दबाते हुए, और हमारी 3 उंगलियां हैं, 3 उंगलियों का मतलब 3 प्रतिज्ञाएं, जो सबसे पहले मैंने आपको प्रतिज्ञाएं बताई थी, 1, 2 और 3। पहली प्रतिज्ञा थी ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा या करूंगी। दूसरी प्रतिज्ञा है कि दूसरों की सहायता करूंगा या करूंगी। तीसरी प्रतिज्ञा है स्काउट गाइड नियम का पालन करूंगा या करूंगी। तो हमारी 3 प्रतिज्ञा होती हैं। तो 3 प्रतिज्ञाओं के संबंध में हमने ये चिन्ह बनाने के लिए बुराई को अच्छाई से दबाते हुए 3 प्रतिज्ञाओं को ध्यान में रखते हुए, फिर उसके बाद मैंने आपको नियम के 9 भाग बताए थे। तो तीनों में 9 हो गया। देखिए ये इसमें जो हमारा उंगलियों के निशान कट होते हैं, ये बीच में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 3 प्रतिज्ञाएं, 9 नियम, 9 नियमों के नियम के 9 भाग। स्काउट गाइड विश्वसनीय होता है 1, स्काउट गाइड वफादार होता है, या होती है 2, स्काउट गाइड सबका मित्र, प्रत्येक दूसरे स्काउट गाइड का भाई बहन होता है 3, स्काउट गाइड विनम्र होता है या होती है 4, स्काउट गाइड पशु पक्षियों का मित्र होता है और प्रकृति प्रेमी होता है 5, स्काउट गाइड अनुशासनशील होता है या होती है और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में सहायता करता है या करती है 6, स्काउट गाइड साहसी होता है या होती है 7, स्काउट गाइड मितव्ययी या कम खर्चीला होता है या होती है 8, स्काउट गाइड मन वचन कर्म से शुद्ध होता है या होती है। 9 नियम, 3 प्रतिज्ञाएं और 9 नियम। 3 उंगलियों में 9, आपने देखा होगा ये कट है 1, 2, 3, 9 जो है हमारे बीच में हमने 9 नियमों को समेटते हुए और हम इनको जोड़ते हुए अब सल्यूट लगाने की विधि देखिए। तो ये चिन्ह इसलिए बनाया जाता है कि बुराई को अच्छाई से दबाते हुए 3 प्रतिज्ञाएं और 9 नियमों को ध्यान में, अंतरात्मा में रखते हुए हम स्काउट का चिन्ह बनाते हैं। जब भी हम स्काउट से मिलते हैं, अगर मान लीजिए दूर खड़े हैं और हम उससे ऐसे करके अगर कर देंगे तो वो समझ जाएगा कि ये स्काउट या गाइड हैं। तो हम अब सल्यूट की विधि आपको बताते हैं।
सल्यूट देखो, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सल्यूट की विधि होती है, हम लोग सीधे खड़े हैं सावधान की स्थिति में, हमेशा सल्यूट सावधान की स्थिति में करेंगे। और जब हम सीधे खड़े होंगे तो आप पहले सबसे ये बनाएंगे, तीन अच्छाई बुराई को अच्छाई से दबाते हुए, तीन प्रतिज्ञाएं और 9 नियमों को समेटते हुए लंबी दूरी से जाते हैं। लंबी दूरी मतलब बाहर से जाते हैं, ऐसे दूर से जाते हैं। और यहां सल्यूट जब लगाएंगे तो ये हमारा जो निशान, उंगलियों के बीच में निशान है, जो हमारी ये आईब्रो है, भौं है, भौं के पास में, आईब्रो के पास में हम लगाएंगे और फिर छोटी दूरी से आ जाएंगे। आप समझेंगे? जैसे मान लीजिए हम किसी को सल्यूट देना है तो कोर्स सल्यूट, बुराई को अच्छाई से दबाते हुए, तीन प्रतिज्ञाएं 9 नियमों को समेटते हुए, लंबी दूरी, बाहर से लंबी दूरी से हाथ जा रहा है, दूर से हाथ जा रहा है, इसलिए बोलते हैं लंबी दूरी से जाते हैं और छोटी दूरी से आते हैं। हाथ को अंदर लेके जाते हैं, बाहर वापस नहीं लेके जाते। स्काउट में कभी भी हम जब करते हैं तो स्काउट में हाथ अंदर लेके स्काउट को नीचे मुट्ठी घुमाते हुए नीचे ले जाते हैं। स्काउट शुरू करना है, अगर मान लीजिए हमें सल्यूट करना है, सल्यूट, अब मुझे देख पा रहे होंगे तो स्काउट गाइड में ये चिन्ह, मैंने आपको चिन्ह के बारे में बताया, बुराई को अच्छाई से दबाते हुए, तीन प्रतिज्ञाएं और नियम के 9 भागों को समेटते हुए बाहर की तरफ से जाते हैं हाथ लेके, और अंदर ऐसे करके हाथ अंदर को नीचे को ले आते हैं और सीधे खड़े हो जाते हैं। मैं आप मान लीजिए सल्यूट करूंगा, आज मैं आपको सल्यूट करूंगा सभी को कि आप लोग इतनी अच्छे से कक्षा ले रहे हैं और आप इतना अच्छे से सीख रहे हैं। सभी टीचर्स को और बच्चों को मैं जो है सल्यूट करूंगा। देखिए अब आप सीख चुके होंगे कि सल्यूट हमें कैसे करना है। हमेशा आप ऐसे ही स्काउट गाइड में सल्यूट करेंगे। इसके बाद है स्काउट गाइड की प्रार्थना। तो स्काउट गाइड में क्या प्रार्थना करते हैं और वो आपको आज हम बताएंगे। स्काउट गाइड में जैसे कि हम लोग स्कूल में जाते हैं, अनेक प्रार्थनाएं करते हैं अनेक तरीके से, लेकिन स्काउट गाइड में ऐसा नहीं है। स्काउट गाइड में जो है हम वही प्रार्थना, एक प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना है हमारी, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आंखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा व सेवक चर बना देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। ये प्रार्थना हमने स्काउट गाइड में भारतवर्ष में गाई जाती है और ये स्काउट गाइड की प्रार्थना है। इसके अलावा प्रार्थना और कोई प्रार्थना नहीं की जाती है, सिर्फ दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना ही प्रार्थना की जाती है। वो क्यों की जाती है? क्योंकि इस प्रार्थना में हमारे स्काउट गाइड के सारे कर्तव्य निहित हैं, जो हमें करना है वो सब कुछ इसमें बताया गया है इस प्रार्थना में। जैसे कि हम दया कर दान, हम स्काउट गाइड का सबसे मुख्य क्या है? सेवा करना, दया करना, पशु पक्षियों पे दया करना, सेवा करना उनकी, हमारे मानव जाति की सेवा करना, प्रकृति की सेवा करना। तो दया करना जो है सबसे बड़ा भाव है, इसलिए हम ये प्रार्थना करते हैं, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आंखों में बस जाओ। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ईश्वर के प्रति और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, तो इसमें अपने ईश्वर का जो भी हमारा आराध्य है उनका ध्यान करते हैं। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर, हमें सब स्काउट गाइड को आपस में मिलजुल कर ईश्वर हमें इतनी शक्ति देना कि हम लोग, हमारा कर्म हो सेवा, कि हमें इतनी शक्ति देना कि हमारा कर्म जो है, हम जो कार्य करें वो भी सेवा हो, और जो है हमारा धर्म हो सेवा, जो हमारा धर्म है वो भी सेवा से भरा हो, जो हमारा सेवा से जो हम कर रहे हैं वही हमारा धर्म हो। सदा ईमान हो सेवा व सेवक चर बना देना, हाँ सदा ही हम सेवा करते रहे और सेवा दूसरों के प्रति हमारी सेवा भाव हमारे अंदर हो। और वतन के पास से, जैसे हमने बताया देश के प्रति, तो वतन देश जो है उसके प्रति हमें
वतन के वास्ते जीना और वतन के पास वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना। हम लोग इस वतन पे, अपनी इस देश के प्रति जो अभी हमारे कर्तव्य हैं उनको निभाते हुए यदि हम जान भी हमारी चली जाए तो हमें कोई जो है संदेह नहीं है, और हम लोग हमेशा जो है वतन, अपने देश के प्रति कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो ये हमारे जो है दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। तो ये हमारे स्काउट गाइड की प्रार्थना है। इसके बाद अंत में है स्काउट गाइड का झंडा गीत। जैसे कि हम हर एक संस्थाएं होती हैं, आप सबके अपने गीत होते हैं, ऐसे ही हमारे स्काउट गाइड में झंडा गीत जो है वो हम जब भी ध्वज शिष्टाचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम ध्वज को जब फहराते हैं तो हम सल्यूट, पहले हम झंडा गीत गाते हैं, उसके बाद हम सल्यूट ध्वज को हम देते हैं। तो झंडा गीत हमारा कौन सा है, जैसे कि आप देख रहे हो, पहले मैं आपको झंडा गीत बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपको विस्तार से इसकी लाइनें समझाऊंगा। सबसे पहले है भारत स्काउट गाइड, हम इसे सावधान की स्थिति में करेंगे, और भारत स्काउट गाइड का झंडा गीत जो है वो हमारे साथ में जो झंडा दिया है इसी पे आधारित है, झंडे पर आधारित है, और भारत स्काउट गाइड के जो हमारे सारे कर्तव्य हैं वो इसमें निहित हैं, और हम किस प्रकार अपने कर्तव्य को करेंगे वो भी इसमें निहित है। तो सबसे पहले है भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। पहले ये दो लाइनें, नीला रंग गगन सा विस्तृत भातृभाव फैलाता, त्रिदल कमल नित तीन प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता, और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा, भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ये हमारे जो है झंडा गीत की लाइनें हैं। मैं इसको आपको विस्तार से समझा देता हूं। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा, हमेशा भारत जो स्काउट गाइड का झंडा है वो ऊंचा लहराता रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, हमेशा ऊंचा रहेगा। और ये झंडा जो है हमेशा झंडा इसलिए लहराया जाता है, कभी मान लीजिए दूसरे किसी को आवश्यकता हो तो भारत स्काउट गाइड के पास झंडे के नीचे आ जाए, तो भारत स्काउट गाइड या स्काउट गाइड के जो व्यक्ति हैं वो उसकी मदद के लिए तैयार रहें। नीला रंग गगन सा विस्तृत, देख रहा होगा आपने झंडे का रंग जो है नीला है, नीला रंग गगन सा विस्तृत, गगन जो हमारा आसमान है, ऐसा जितना देखोगा आप देखते हैं ऊपर तो आसमान बहुत बड़ा है, विस्तृत है, बहुत ज्यादा बड़ा है, फैला हुआ है। तो नीला रंग जो है वो गगन सा विस्तृत और भातृभाव फैलाता। तो नीला रंग जो है आपने देखा होगा आसमान का नीला रंग है, उसी प्रकार हमारे झंडे का रंग भी नीला है। गगन से जैसे पूरे आसमान का रंग नीला होता है उसी प्रकार हमारे झंडे का रंग भी नीला है। और भातृभाव फैलाता, वो सभी अपने जो जो भाव है, तो भातृ जो मिलनसार भाव है, जो भाई भातृ भाव है, हम एक दूसरे के भाई, एक दूसरे के बहन, और हम आपस में मिलजुल के रहें, उसको जो है वो बताता है। त्रिदल कमल नित तीन प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता, इसके अंदर एक कमल है, आपने देखा होगा झंडे के अंदर ये कमल है, देखिए जैसे ये है, ये भी मैंने यहाँ लगाया हम लोगों ने आपको बताने के लिए, ये त्रिदल कमल है। मतलब जो झंडे के बीच में जैसे हमारे तिरंगा में आपने देखा होगा एक चक्र होता है, वैसे ही त्रिदल कमल है हमारे यहाँ, और त्रिदल कमल के अंदर भी चक्र है। तो त्रिदल कमल तीन प्रतिज्ञाओं की, जो हमने तीन प्रतिज्ञाएं आज आपको सबसे पहले बताई थी, आज भी अभी आपको समझाया है, उन प्रतिज्ञाओं को हमेशा याद दिलाता रहता है कि आपको जो प्रतिज्ञा आपने ली हैं आप उन पे चलिए, और आप जो है देश के प्रति, ईश्वर के प्रति, देश के प्रति जो आपके कर्तव्य उनका पालन करिए, दूसरों की मदद करिए, और स्काउट गाइड के नियमों का पालन करिए। ये तीनों प्रतिज्ञाओं को हमेशा हमेशा याद दिलवाता है, नित्य तीन प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता, हमेशा जो है इन प्रतिज्ञाओं की त्रिदल कमल जो है वो याद दिलाता रहता है। और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा, और इसके बीच में चक्र है, तो ये चक्र हमेशा देखा होगा, चक्र जो है आगे बढ़ने का प्रतीक है। देखा होगा जैसे चक्र का मतलब पहिया, तो पहिया हमेशा आगे बढ़ता है। हम जैसे मान लीजिए बाइक पे जा रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं तो पहिया आगे बढ़ा के लेके जा रहा है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा रहा है। ऐसे ही चक्र आगे बढ़ने का प्रतीक है कि हमेशा हम स्काउट गाइड में नई ऊंचाइयों को छुएं, और स्काउट गाइड में हम हमेशा दूसरों की मदद करें, और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहें, समाज की सेवा करें, प्रकृति प्रेमी हों,
और पशु पक्षियों के प्रेमी हों, विश्वसनीय हों, साहसी हों, तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमें चक्र जो है वो आगे बढ़ने के लिए जो है करता है, आगे बढ़ने के लिए हमें बताता है, और आगे बढ़ने के लिए आगे हम उस चक्र की तरह हमें सदैव आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा। भारत स्काउट गाइड का झंडा जो है वो हमेशा ऊंचा रहेगा। इसके रचयिता है दया शंकर भट्ट जी। इसके रचयिता कौन है? दया शंकर भट्ट जी। और इसका समय होता है 40 से 45 सेकंड। जैसे कि 52 सेकंड समय होता है राष्ट्रगान का, ऐसे ही इसको गाने के लिए भी 40 से 45 सेकंड का समय लिया जाता है। भारत स्काउट गाइड का जो झंडा गीत है उसे 40 से 45 सेकंड में गाया जाता है, और ये मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। और इसके बाद मेरे बच्चों का और सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैंने आपको बताया, और ये हमारे एक फोटो है जब हम लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, बेसिक हमने कोर्स किया था राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज ककरौआ में, तब की एक ये हमारी तस्वीर है, मैंने आपके साथ साझा की है। मुझे उम्मीद है कि सभी ने ये जो है आपने जो आज क्लास है उसका लाभ उठाया होगा, और मैंने जो आपको आज बताया है वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और यदि किसी को कभी भी कोई सहायता की आवश्यकता है स्काउट गाइड में, आप बच्चों को ये विद्यालय में जरूर करवाएं। आप स्काउट गाइड की पुस्तकें भी हैं, आप उनसे, या आपको कभी कोई हमसे भी चाहिए सहायता की आवश्यकता है तो आप हमें हमेशा बताएं, सभी लोगों को पता है, और हम लोग आपके पास हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। हमारे बच्चे सीख पाएं, ये हमारी सबसे बड़ी जो है वो एक हमारे लिए प्रोत्साहन है, हमारे लिए पुरस्कार है कि हमारे बच्चे स्काउट गाइड को सीख पाएं, यही हमारी आशा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरप्रीत सिंह, जिला कप कमिश्नर, और आपको हार्दिक जो है वो धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी कक्षा सुनी और आपने सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।